सिटी विज़न न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम मौजूद हैं हंसी में, जो रेलवे स्टेशन की साइड जो बिजली घर है वहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ जो है गर्मी काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो गर्मी है वो कर्मचारियों के अंदर यहाँ दिख रही है। लगातार जो है नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है प्रदर्शन यहाँ लगातार जो कर रहे हैं। सुरेंद्र यादव जी है, साथ में हुडा जी है, मैडम है। और किस तरह क्या है, लेकिन यहाँ पे जो ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले ये जो है पूरे की पूरी एक जो आज की जो कार्रवाई है। सर थोड़ा जी बताएं किस तरह क्या है, क्योंकि गर्मी का मौसम काफी है, उसके बावजूद लगातार नारे लगा रहे हैं। मैं देवेंद्र सिंह हुड्डा, चेयरमैन ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन। मैडम कुंडू है हमारी ऑल इंडिया की स्टेट की नेता है। मिस्टर सुरेंद्र यादव हमारे ट्रेजरर हैं। आज का जो हमारा हंसी में प्रोग्राम है वो केवल प्रिपरेशन ऑफ 9 की स्ट्राइक है। 9 जुलाई को हमारी हड़ताल है। ये हड़ताल क्यों है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर दिया कि पब्लिक सेक्टर को हमने औने पौने दामों में बेचना है। और हमारी यूनियन का और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का ये मानना है कि पीएसयू को इतने सस्ते दामों में कॉर्पोरेट घरानों को मोदी साहब नहीं बेच सकते, हरियाणा सरकार नहीं बेच सकती। आज जिस प्रकार हम प्रदर्शन करते हुए पूरे हरियाणा में हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका मकसद ये है कि हम हमारी यूनियन पब्लिक सेक्टर को बचाना चाहती है और सरकार का मकसद ये है पब्लिक सेक्टर को कोडियों को भाव बेचना चाहती है। आप किस तरह लगा है कि बेचना चाहती है? क्या कोई प्राइवेट की कुछ नीतियां लागू हो जाती हैं? अगर आप ये देखेंगे कि ये पीएसयू का डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने लगभग 6,500 कर्मचारी हमारे काम करते करते शहीद हो गए और इसके टुकड़ों में जिस प्रकार बेचा गया है, इसका रीडिंग का काम दे दिया गया है, इसका मेंटेनेंस का काम दे दिया गया है, इसका कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया गया है, बिल बांटने और कैश लेने का काम दे दिया गया है और आम उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। अब इससे आगे स्मार्ट मीटर लगाने का काम करते हैं। हमारा ये मानना है अगर स्मार्ट मीटर लग गए, जिस प्रकार खट्टर साहब नरसैनी साहब ने घोषणा की है, पहले एम्प्लॉयज के लगेगा, सरकारी दफ्तरों में लगेगा, बड़े बड़े व्यापारी और दुकानदारों को लगेगा। हमारा ये मानना है अगर स्मार्ट मीटर लग गया तो बहुत सारे स्टाफ की छटनी हो जाएगी, जिसमें रीडिंग लेने वाले, कैश लेने वाले, बिल बांटने वाले, टीडीसीओ पीडीसीओ करने वाले। और जब प्रीपेड मीटर की बात आएगी, हो सकता है कि आपसे गलती भी आपके पास पैसे ना हो। अगर प्रीपेड आप पैसे डिपॉजिट नहीं कर पाए तो आप अंधेरे में रहेंगे। यानी कि तो वो बात होगी, मोबाइल का रिचार्ज नहीं करवाया तो बात नहीं कर पाएंगे। मोबाइल के बगैर तो हो सकता है 2 घंटे आप बात ना कर पाए, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिसिटी को राइट टू इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। बिजली अगर रात को आपके पैसे खत्म हो गए, आपका 2 दिन तक अगर वो मीटर रिचार्ज नहीं होगा, जुड़ेगा नहीं। 24 घंटे अगर किसी हॉस्पिटल में, किसी दुकान में या कोई सर्वर लोड ना हो, उस वजह से अगर आपका स्मार्ट मीटर नहीं जुड़ेगा तो 2 दिन 24 घंटे बिजली के बगैर कैसे रहोगे। इस प्रकार इस विभाग को साहूकारों का विभाग बना के इसमें बेनिफिट लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। और आज हम कर्मचारी की बात करते हैं, 1 महीने में हमारे 16 कर्मचारी मर गए, 3 दिन में हमारे 5 कर्मचारी मर गए। एक्सग्रेसिया एम्प्लॉयमेंट यहाँ नहीं है, रिस्क अलाउंस यहाँ नहीं है, पे कमीशन की रिपोर्ट यहाँ नहीं है, प्रमोशन के कंडीशन लगा दी, सीनिटी तोड़ के सीटी की बात आ रही है। इसलिए आज जो कर्मचारी और मजदूर के ऊपर शोषण हो रहा है, और शोषण यही नहीं, 50,000 जगह बिजली विभाग में खाली है। हमारी एक मुश्त मांग है कि HKRN को खत्म करके रेगुलर भर्ती करो 50,000। जो 16,000 कर्मचारी HKRN में है, मेडिकल सुविधा उनको नहीं है, उनको क्यों नहीं रेगुलर किया जा रहा? क्यों नहीं मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही? क्यों नहीं उनकी तनख्वाह समान काम समान वेतन दिया जा रहा? आप प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूँ, एक पद है हमारा एलम का, एलम एक पद है और तनख्वाह 4 प्रकार की है। कच्चे की तनख्वाह न्यारी, HKRN की तनख्वाह न्यारी, आउटसोर्स के एम्प्लॉयज की तनख्वाह न्यारी, रेगुलर एलम की तनख्वाह न्यारी। 4 कैटेगरी के पद, एक है एलम, तनख्वाह सभी की अलग अलग। वो बात होगी, पहले तो एक हांडी में 2 पेट होते थे, आप तो कह रहे 4 पेट हो गए। इसलिए आज हमारी यूनियन का ऐसा मानना है कि पूरे हिंदुस्तान के कर्मचारी, 104 संगठन हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ के, हम पूर्ण रूप से 9 तारीख को 9 जुलाई को पैनर पहिया जाम करेंगे। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। हम केवल इसलिए नहीं हमारी तनख्वाह बढ़े, इसलिए हरियाणा में आज कंज्यूमर के हिसाब से 8.5 लाख जगह खाली है। इनको रेगुलर काम पर रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जा रही? बिजली विभाग में 50,000 पद खाली है,
रेगुलर काम पर रेगुलर भर्ती क्यों नहीं की जा रही? आज इसलिए हम ये चाहते हैं तमाम जनता के हिस्से, हाँ एक मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, आज सरकार को वार्निंग है, बिजली बंद नहीं करेंगे हम, एसेंशियल आम जनता को तंग नहीं करेंगे। आम जनता को हम तंग नहीं करेंगे, लेकिन हम पूर्ण रूप से हड़ताल करेंगे। और हॉस्पिटल है, पानी है, क्योंकि एसेंशियल सर्विस है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, हड़ताल में होते हुए भी हम हॉस्पिटल की, पानी की, बिजली अगर वो खराब भी होगी तो हम हड़ताल करते हुए भी उसको ठीक करेंगे। ठीक करेंगे, यानी जो आवश्यक जो चीजें हैं उनको बिल्कुल बदस्तूर जारी रहेगी। उनको जारी रहेगी और हड़ताल करते हुए भी उनको हम जारी रखेंगे। जी, बहुत अच्छी आपने जो मांगे जो है वो बताई। मैडम, आप लगातार माइक के माध्यम से भी आपने बड़ा एक जो बखान जो किया है, ये जो चीजें आप हमें बता रहे हैं, मीडिया को बता रहे हैं, कभी सरकार के साथ आपका वार्तालाप नहीं हुआ इन चीजों को? नहीं करना हमारी नहीं चाहिए। हमारी यूनियन अभी डायरेक्टली, पहले हम विरोध करेंगे, अगर विरोध से सरकार मान जाती है तो अच्छा है, अगर नहीं मानते हैं तो वो स्टेप तो आगे का है डायरेक्ट। अभी पहले हम अपना रोष प्रदर्शन तो करें, हम बताएं तो कि हम इन चीज़ों से नाराज हैं, ये नहीं होनी चाहिए। जब ये आवाज़ उनके कानों में जाएगी तो वो खुद एक जागरूक अगर सरकार है तो आम जनता, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और एक कर्मचारी वर्ग की इन सारी मांगों को ध्यान में रखते हुए कोई अच्छा डिसीजन लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर विरोध भी होगा। वैसे तो हुड्डा सर ने बता दिया कि जो 9 जुलाई को जो है बड़ा कुछ जो आंदोलन है, पेन और पहिया जाम होने वाला है। जो लगातार जो तैयारियां पूरे हरियाणा में इस तरह चल रही हैं। बिल्कुल, लगातार सारे हरियाणा में हर जगह पर इसके लिए तैयारी है। और सिर्फ कर्मचारी वर्ग ही नहीं, हमारे साथ मजदूर वर्ग भी जुड़ा हुआ है, हमारे साथ एक आम इंसान भी जुड़ा हुआ है। आम जनता भी इसका विरोध करेगी जो उनके ऊपर लगातार शोषण किया जा रहा है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कुंडू यादव जी। क्या कहना चाहेंगे, जो है हांसी क्षेत्र के जितने भी जो कर्मचारी हैं वो आज यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं? तमाम कर्मचारी तमाम विभागों के 9 तारीख को हड़ताल करेंगे और इस हड़ताल की तैयारी में 2 और 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में जत्था चलेगा। सर्व कर्मचारी संघ का वो हड़ताल की तैयारी करेगा और 4 तारीख को 4 जुलाई को पूरे शहर में हिसार जिले के मोटरसाइकिल जुलूस के साथ प्रदर्शन हम करेंगे और 9 को फिर शहर में प्रदर्शन करेंगे हड़ताल। कई बार हमने आपकी जो चीजें जो कवर की है, लेकिन है ना कुछ एक जो लोग हैं वो बीच में नीचे कमेंट करते हैं कि काम करना नहीं होता, मतलब ये बैठ जाते हैं नारे लगाने। इस चीज का किस तरह आप जवाब देना चाहिए? सर, अभी मैं आपको इस पूरे ऑफिस का नज़ारा दिखाता हूँ। हमारे 10 शिकायत के अंदर ऐसे हैं जिन पे केवल एक आदमी काम कर रहा है। यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है। हम स्टाफ की शॉर्टेज को लेके यहीं आप हमारे पीछे में आए थे, हमने 15 दिन धरना लगाया, लेकिन मैनेजमेंट ने एक भी आदमी नहीं हमारे को दिया। और अभी भी वो अकेला आदमी, एक ही आदमी काम कर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, नीचे से सामान गिर गया, कोई सामान की जरूरत हुई है खुद को नीचे उतरना पड़ेगा सामान लेना। वो शिकायत केंद्रों पे एक आदमी है, यहाँ आदमी नहीं है। उसको लेके अब आदमी नहीं होंगे तो पब्लिक हमारे खिलाफ ही जाएगी और हमें उसको लेने के लिए भी यहाँ आप देख सकते हैं पानी के कैंपर हैं, वो वाटर कूलर खराब है, यहाँ पीने पानी की व्यवस्था नहीं है, महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है और पूरी 4 दीवारी टूटी हुई है। हम बार बार एजेंडे में दे चुके हैं, लेकिन यहाँ चोरी जो समय की लोग हैं या जो चोर किस्म के लोग हैं, हर हफ्ते हमारे सामान को चोरी कर ले जाते हैं। दराज तोड़ के, गेट तोड़ के, दीवार तोड़ के, दरवाजे तोड़ के हर हफ्ते सामान चोरी हो जाता है। तो ये मजबूरी है धरना में करना, हमें शौक नहीं है। इतनी गर्मी में आप बैठ जाएंगे? गर्मी में नहीं बैठा जाता, इसलिए मजबूरी भी करते हैं। और हड़ताल से पहले हम 90 दिन पहले सरकार को नोटिस दे चुके हैं, लेकिन सरकार वार्ता करने को तैयार नहीं है, कर्मचारी बातें मानने को तैयार नहीं है। अब एक्सग्रेसिया की बताई हुड्डा साहब ने कि 15 आदमी हमारे मर गए हैं, उनके बच्चों को, उनकी विधवाओं को नौकरी नहीं मिलती और पेंशन है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा परिवार? हम ये कहना चाहते हैं। चलिए यादव जी, बहुत जो लगातार आप इतने ही पूरी पब्लिक के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी आप कायम रखे हुए हैं, ये आपके लिए एक बड़ी सलाम की एक चीज है। और सरकार चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी जो आपकी जो मांगे हैं कि आप जब तक सही काम नहीं कर पाएंगे, आप ढंग से सुरक्षा के उपकरणों के साथ काम नहीं कर पाएंगे, तो तब तक आम पब्लिक भी परेशान होती है। इस बारिश के और तूफान के मौसम में जहां हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, फिर भी हम है ना 16 घंटे काम कर रहे हैं, रात को भी काम कर रहे हैं। और पब्लिक मतलब बिजली सबको चाहिए, लेकिन 2 मिनट की वेट किसी के पास नहीं। अगर मान लो अब खराब होगी, उसको चलाने के लिए टाइम चाहिए। अब वो कर्मचारी फोन सुनेगा या लाइन ठीक करेगा? दिक्कत ये बहुत बड़ी है, लोग समझते नहीं। अब बारिश आ गई तो आप लोग तो अंदर जाओगे और हम बारिश में कर्मचारी को बाहर जाना पड़ेगा। चालू करते हैं, तो ये हमारी पब्लिक इसी कारण एक्सीडेंट हो रहे। कोई
बैक आ जाती, कहीं जनरेटर की बैक आ जाती है, सिस्टम उनका ठीक नहीं होता है और कर्मचारी हमारे मारे जा रहे हैं। चलिए यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो है ये कर्मचारी थे, और जैसा अगर आप पीछे भी अगर आप देखेंगे तो सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं, कर्मचारी जो है वो अपनी अपनी मांगों को लेकर यहाँ डटे हुए हैं। अब जैसा इन्होंने कहा कि जल्दी ही 2 और 4 को जो है वो मोटरसाइकिल जत्थे के माध्यम से प्रदर्शन करेंगे, और 9 जुलाई को बड़ी एक जो है वो हड़ताल, पूरी राज्यव्यापी हड़ताल जो है होने वाली है। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।